The, the अंग्रेजी comes with the निया ज़वाला चे मंगो भाई। अच्छा यार आदिल, पहले तो मुझे ना मैंने सो वियर्ड टू टॉक इन उर्दू, बट एनीवे, फर्स्टली ना मुझे ये बताओ कि आपका अपना आपने कौन सा रास्ता अख्तियार किया है फिनलैंड जाने के लिए, जिस बल्कि इसको बेहतर है कि मैं एक वाइट बोर्ड खोल लूँ और उसमें बाय स्टेप जो बोला जा रहा हूँ ना हम्म। उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में सही लिख लूँ। है। सो just quickly do that. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। सो अभी आप कर क्या रहे हो वहाँ पे? व्हाट आर यू डूइंग अगेन? मैं इधर कर रहा हूँ मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और उसमें स्पेशलाइजेशन होती हैं मुख्तलिफ। मैं उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्पेशलाइजेशन कर दिल नहीं भरा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग से? Like how do you keep doing that shit again and again? रहा हूँ। अच्छा, आई एम नॉट anyway। डूइंग द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, आई एम डूइंग स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इट्स लाइक अच्छा अ बिट प्रोडक्ट डिफरेंट। डेवलपमेंट, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट, बट अच्छा, और यूनिवर्सिटी कौन सी है? आल्सो यूनिवर्सिटी। हाउ डू यू स्पेल इट? आई कैन टाइप, आई हैव द पेन इफ अच्छा, यू वांट। बट ट्राई करो, बल्कि नहीं, आपके पास एक्सेस नहीं है ना इस बोर्ड का, ये मैंने वो जूम के जस्ट अंदर गिव वाला मी बोर्ड एक्सेस, आई निकाला। कैन राइट। वो बहुत स्लो हो जाता है, ये जूम का बोर्ड नहीं है, तो हाउ डू यू स्पेल डबल इट? ए एल टी ओ, आल्टो। डबल ए एल टी ओ, ओके। अच्छा, तो क्या क्या रूट लिया था, सबसे पहले क्या किया था, कहाँ से डिस्कवर किया था, रूट हाउ सबसे डिड? पहले तो आइट्स देना होता है। आइट्स कंपलसरी नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑफ फिनलैंड। लेकिन दे दो तो बेहतर है, क्योंकि मतलब एक एक्स्ट्रा आपका वो होता है ना, फेदर इन द कैप आ जाता है। आइट्स भी दिया हुआ है, लेकिन वैसे कंपलसरी नहीं है। आप यूनिवर्सिटी के, आपकी इंग्लिश सर्टिफिकेशन होती है, कुछ यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड सर्टिफाइड है पाकिस्तान में, शायद नास्ट वगैरह इस तरह कुछ। तो अगर वो यूनिवर्सिटीज हों तो आप उनसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन लास्ट ईयर तक तो जहाँ तक मुझे याद है लास्ट ईयर तक नहीं था आयर्स मतलब कंपलसरी, लेकिन मैंने दिया था। बेहतर होता है दे दो। और आइट्स आइल्स दिया, की उसके बाद जगह, दिसंबर में। जी। अगर आइल्स की जगह वो दूसरा टेस्ट हुए पीटीई या टोफल या कुछ इस तरह का तो हाँ, कुछ मेरे होता ख्याल से चल जाएगा, क्योंकि इधर कंपलसरी नहीं है ना। आप इंग्लिश सर्टिफिकेशन टेस्ट चल जाते हैं इधर, है? तो व्हाट वाज योर दे सकते स्कोर? हैं। माई स्कोर वाज 8। ओवरऑल 8 बैंड था, ओके। हाँ, ओवरऑल और ओवरऑल 8 तभी आता है 8। ना जब किसी एक में भी आपका 8 से नीचे ना होगा, डेफिनेटली एवरेज मेरे लेते हैं ना सभी उसमें से। स्पीकिंग में आई गेस 7 था, तो अच्छा उसकी वजह अच्छा, से क्या 7.5 था, आई डोंट अच्छा अच्छा, रिमेम्बर। अच्छा हाँ बिल्कुल एवरेज एडजस्ट हो सकती है। अच्छा ठीक है, हाँ, आइल्स एवरेज। के बाद जो है सेकंड स्टेप क्या किया था? सेकंड स्टेप ये है कि आपने इसकी ना इन इसका फिनलैंड का और स्वीडन का एक सेंट्रल सिस्टम होता है, एक ही जगह से अप्लाई करना होता है सारी यूनिवर्सिटीज में। तो आपने अपने लिए यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने कौन से कोर्सेज पे अप्लाई करना है। सेकंड स्टेप तो ऑब्वियसली यही है इसका। It's like central system to apply to uni. Basically, this is shortlisting. अच्छा शॉर्टलिस्टिंग यार, द यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स यू वांट टू अप्लाई इन। ठीक है, यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स बेसिकली। Once you have the like 2 to 3, or I guess you can apply 4 to 5 at maximum per application. I don't remember exactly, मैंने तो एक ही जगह किया था। लेकिन स्टिल अब आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया, उसके बाद आपने जब दिसंबर में इनके दो एडमिशन्स मिनट, खुलते हैं। just just जी। just a minute. What was your GPA? माई जीपीए वाज 3.8। 3.8, तो that might have played a role ना, क्योंकि अगर आपने एक में या अप्लाई हो गया तो डेफिनेटली देयर वाज समथिंग। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको मैंने टच करना है, फिनलैंड की जीपीए कट्स का क्या सीन है? जीपीए कट एज सच मुझे तो नहीं आइडिया कि है नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन स्कॉलरशिप ऑब्वियसली फिर नहीं मिलेगी, वो प्रोबब्ली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप इनके टीयर्स होते हैं ना मुख्तलिफ। अच्छा अच्छा, तो वो तो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा आगे।
have you heard of anyone in your circle जिसका GPA लो हो और स्कॉलरशिप मिली हो? Do you know of anyone? सो फार मैंने नहीं देखा, ज्यादा से ज्यादा 3.5 सौ वाले से मिला हूँ मैं, जिनके मतलब मिले हुए स्कॉलरशिप पे, या मुझे शायद आइडिया ना हो इसका। तो 3.5 तक तो मिले हुए हैं, बट यू कैन से कट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एग्जैक्टली। मे अच्छा बी ठीक है, मतलब मेरी इंटरेस्टेड ना हुई, ये भी हो सकता है। हो सकता है पॉसिबली। अच्छा, लेकिन आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर, क्योंकि अमेरिकन्स काफ़ी चिल है जीपी के मामले में, बाकी अराउंड द वर्ल्ड जीपी बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आईएलटीएस दे दिया, फिर मैंने सेंट्रल हम्म। सिस्टम जो है वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ और प्रोग्राम्स या सिंगुलर में कह लो शॉर्टलिस्ट कर लिया, व्हाट्स द थर्ड स्टेप? Third step is like when the admission opens, I guess it's in December or end November. आपने उधर जाके अकाउंट बनाना है। इनके एक ही वेबसाइट है, कोई वियर्ड सा नाम है, लेकिन एडमिशन इन फिनलैंड लिखोगे तो आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड पे होता है। आई कैन ओपन इट मे बी, लेट मी चेक ऑन द अदर टैब। मैं नाम बता देता हूँ वेबसाइट का। मेक अकाउंट ऑन सम वेबसाइट जो कि अभी आप बताएंगे ओके। अच्छा, वैसे आप यूनिवर्सिटी, वैसे ये होता है, इसका नाम है ओपन टू पोलको, इस तरह कुछ नाम है। ओपन टू पोलको डॉट फिनलैंड, FI। स्टडी इन्फो लिखा होता है इनके टैब पे। लेकिन वहां से ही आपके जब एडमिशन खुलते हैं तो फिर उधर आपने प्रोफाइल बनानी होती है सबसे पहले, मतलब अकाउंट बनाना सॉरी होता आई है। सॉरी आई मिस्ड द नेम ऑफ द वेबसाइट, क्या नाम है? इट्स OPIN TOPOLKU। ओ ओ पी पी आई एन आई एन TOPOLKU.FI। ठीक है, डॉट एफ आई, ओके। या देयर स्टडी इन फिनलैंड.FI, उधर से भी आपको इसी पे गाइड करती है। ये हाँ दो हाँ वेबसाइट्स हैं हाँ, बेसिकली, हाँ मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ना। आप प्रोग्राम सर्चिंग के लिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए इधर से ही अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो एंड इनके पूरे साल में सिर्फ एंड नवंबर टू दिसंबर में ही खुलते हैं? नहीं, इनके दो आते हैं, बट मैक्सिमम नवंबर टू दिसंबर होते हैं। एक्चुअली ये बहुत। आपके दूसरी भी होती हैं, बट आई हैवंट अप्लाइड दैट। उसमें कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं, क्योंकि आप हर यूनिवर्सिटी के आप देखते हो ना कि एडमिशन्स कहाँ पे होती हैं, किस मतलब अक्टूबर वाले में होती हैं या अगस्त वाले में भी होती हैं, किस कुछ 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 यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं एडमिशन्स, बट तो वो फिर हर यूनिवर्सिटी नहीं करती। वो स्मॉल साइकिल अगस्त में आता है? हाँ जी, हाँ जी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो कब आता है, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया उसमें, तो मुझे नहीं पता। लेकिन आता है, देयर इज अ सेकंड बैच एज वेल। हाँ, जिसको शौक हो वो डिस्कवर कर ले इस चीज़ को। अच्छा, हाँ, आपने बाकी ये अकाउंट अब बन आपने अकाउंट बना लिया इस वेबसाइट पे? अकाउंट बनाया। इनका व्हाट्स आगे नेक्स्ट? प्रोसीजर बहुत हाथ से आसान है। लाइक ओके। आपने अकाउंट बनाया, आपने सबसे पहले उधर फॉर्म आएगा आपके पास, एक ही फॉर्म है, सिंगल फॉर्म है एप्लीकेशन का बस। उस फॉर्म पे आपने सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटीज बतानी है, जो जो प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट किए थे ठीक है। वो डाल दिए। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल दी सारी। मैंने ये पढ़ा है। फिर मैंने सारे नीचे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो। आप अटैच कर दो, मोटिवेशन लेटर लिखना है एक। अच्छा। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस हो तो बेहतर है, नहीं हो तो कुछ नहीं है मसला, लेकिन हो तो बेहतर है। मतलब यूनिवर्सिटी अच्छा, प्रोफेसर से रेफरेंसेस अटैच कर दो, मोटिवेशन लेटर अटैच कर दो, ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर दो, HEC से टेस्टेड हो। मोटिवेशन लेटर और फिर HAC अटेस्टेड डिग्री अटेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट वो अटैच कर दो, एंड दैट्स ऑल। ट्रांसक्रिप्ट। आपको कोई रेलेवेंट, आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना चाहते हो तो कर दो, मतलब फॉर्म अपलोड कर सकते हो ना, डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की जगह ठीक है। अब बस वो है। HAC एंड अलॉन्ग अटेस्टेड विद वाली जो दैट, चीज़ है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कैटेगोरिकली ज़रूरी वो लिख रहा हूँ, जो लोग मिस भी कर जाते होते हैं। मोटिवेशन लेटर रेफरेंसेस ऑप्शनल क्योंकि हैं। अटेस्टेड उस टाइम पे इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जब एडमिशन हो जाता है ये इनको भेजने होते हैं आपने, तो नेसेसरी है इन एनी केस। हम्म। आफ्टर अ मंथ और टू अगर एडमिशन हो जाए, आपने अटेस्ट करके भेजने हैं आपके होती है, तो बेहतर है तो अटेस्ट कर लें। वेदर टेस्ट के लिए बाकी तो फॉर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, आपने फॉर्म फिल कर लिया, बाकी व्हाट्स द फॉर्म नेक्स्ट थिंग? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नीचे एंड पे 3 क्लिक्स होते हैं, आपके चेक मार्क्स होते हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, दिस स्कॉलरशिप, दिस स्कॉलरशिप। आप चेक मार्क कर दो एंड अप्लाई, दैट्स ऑल। लाइक दैट्स ऑल, प्रीटी दिस इजी। इज सो या इजी यार।
इट्स वेरी इजी। एंड आपको फरवरी में आई गेस शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, आपको ईमेल आ जाती है कि आपका एडमिशन हो गया इधर, और स्कॉलरशिप मिली है ना मिली है। फिर स्कॉलरशिप में एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन सी है बेसिकली। अच्छा 2 मिनट में इसको ऊपर ले जाऊँ। स्कॉलरशिप चेक बॉक्स, अच्छा बताओ कौन कौन सी हैं। आई डोंट रिमेम्बर द चेक बॉक्स एग्जैक्टली, बस सारे चेक बॉक्स उधर टिक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप मुझे इसमें हो जाएगी बता देंगे वो। लेकिन मैं अच्छा स्कॉलरशिप कैटेगरीज बता देता हूँ कि कौन सी मिल सकती हैं, वो मैं अच्छा, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 2-3 चेक बॉक्स होते कैटेगरीज। हैं, वो टिक कर ले सारे। अच्छा हाँ मतलब यहाँ बिल्कुल। तक एप्लीकेशन फिल हो गई, अब हम एक नई चीज़ की बात करें, अब हम हाँ, स्कॉलरशिप हम अब कैटेगरीज की स्कॉलरशिप बात करें। कैटेगरीज की बात कर लेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज अच्छा, है स्कॉलरशिप, और खर्चा कितना आता है अप्रोक्सीमेट। स्कॉलरशिप कैटेगरीज। अच्छा जी, व्हाट्स कैटेगरी ए अभी सीनियर। फर्स्ट है इनकी टीयर 1 स्कॉलरशिप है, फिनलैंड स्कॉलरशिप कहते हैं उसे। फिनलैंड स्कॉलरशिप, I'm not अच्छा दे आर sure, but नॉट the वेरी। new government maybe it's last year for this. I've heard. I'm not sure about it, but सुना है मे बी द आने वाला साल इसका लास्ट ईयर हो, स्कॉलरशिप खत्म करें, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो दे इसको नॉट जो वेरी, इंटरेस्टेड हो इसको इसके बारे में जरूर पढ़ लें। दे नॉट वेरी क्रिएटिव विद द नेम्स। ओके फिनलैंड ओके, फिनलैंड स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इज लाइक, क्या क्या इसमें कवर करती है। आपको फर्स्ट आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिल जाता है, विच मीन्स यू आर नॉट लायबल टू पे फी, and fee is usually around 15,000 euros per year, so you're not liable for that। यूरो का क्या साइन मतलब होता है, ये होता है, पाकिस्तानी 45 ये लाख होता है, तकरीबन साल के होते हैं ये होता है अप्रोक्सीमेटली। 15,000 यूरो पर ईयर। हाँ यूरो ये का होता क्या सिंबल क्या होता है ये इस तरह का, है, अच्छा ये एनीवे इसी जो तरह भी है। से है। हमें एंड सेकेंड इज आपको फर्स्ट ईयर के लिए 5,000 यूरो ग्रांट मिल जाता है, जो कि मुझे अभी फर्स्ट तक ईयर मिला नहीं में। है, आएगा। आई एम होपफुल इस महीने आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट ईयर 5,000, ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस में फॉर और। फर्स्ट ईयर लिविंग एक्सपेंस हो जाता है गुजारा, फॉर मतलब इधर आपका स्टूडेंट का गुजारा तकरीबन 500 यूरो 400-500 यूरो पर मंथ में हो जाता है एक बंदे का, वेरी इजीली। गुड फॉर वन फोर, ठीक है यानी कि सो इट्स ठीक है फॉर मतलब फर्स्ट 4,800 फर्स्ट से ईयर। 5,000 एंड तक आपने सेकेंड ईयर तक डॉलर। आपको जॉब वगैरह पेड थीसिस कुछ ना कुछ बंदा कर ही लेता है, एक साल होता है आपके पास तो हाथ पैर अच्छा मार लेता है। ठीक है। सेकेंड अब इज, अगर आपको ये फिनलैंड स्कॉलरशिप मिलती है तो ये दो चीज़ें हाँ आपकी कवर होंगी, मतलब ये दो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। हाँ और जी, आपका आपका इनिशियल खर्चा इसके साथ आपको ये मिली है, फिनलैंड स्कॉलरशिप मिली है। मुझे फिनलैंड में इसके खर्चे बता देता हूँ इसके साथ। हम्म अच्छा, अब आ जाते हैं, जब आपके ये सब कवर्ड है ना, तो अपने आपने अप्लाई करना है वीजे के लिए। हम्म वीजे का मसला ये है कि फिनलैंड एम्बेसी है अबू धाबी में, हम्म। तो सबसे बेसिक खर्चा तो आपका हो गया अबू धाबी का वीजा, अबू अच्छा धाबी के टिकट, एक 2 दिन का स्टे। अच्छा वैसे इन अबू धाबी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Like they have embassy in Pakistan, but it's not operational yet for visas. Maybe साल एक में हो जाए, but I don't know। तो ये इनमें कुछ बेसिक खर्चे जो मैं बता देता हूँ, उससे पहले क्या करना है, एक और भी चीज है इसमें कि इनका वीजे की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बैंक में 6,700 यूरोज होने चाहिए। ओके, इनकी वीजा रिक्वायरमेंट है कि सिक्स हाँ थाउजेंड जी, सेवन फॉर ईयर, हंड्रेड लाइक फॉर 1 ईयर स्टे आप जा रहे हो पर पर्सन ना। अच्छा अगर एक से ज्यादा बंदा जा रहा है तो फिर 13,000 यूरो, अगर आपकी वाइफ है साथ या कोई तो फिर डबल हो जाएगी ऑब्वियसली आपके लिए। बट अब इसमें होता क्या है कि स्कॉलरशिप में 5,000 यूरो आपकी स्पॉन्सर्ड है, तो फॉर जो पर्सन हु गॉट फिनलैंड स्कॉलरशिप उनको 1,700 यूरोज दिखाने होते हैं आपके बैंक में वीजा के लिए। ओह ओके सो दैट्स द, ठीक है आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, और द अंडरस्टैंडिंग इज कि टीयर 1 की स्कॉलरशिप है तो 5,000 यूरो तो मिलेंगे ही मिलेंगे इस बच्चे को। हाँ, तो आपने दिखाना है कि बस मेरे पास साल में ना 1,700 यूरो 1,700 यूरो, और होने चाहिए सत्रह एक सौ साल यूरो के, वो आप यूरो यूरो 6 कितने का लाख है। मैंने 4-5 लाख थे मेरे उस टाइम, मैंने अप्पू से मंगवा लिए थे बैंक में।
असल में इनका बैंक की खर्च बहुत ज्यादा है, वो प्रोसेस एक लंबा खर्च है कि बैंक की आपकी ट्रांजेक्शन क्लियर होनी चाहिए सारी और प्रोसेस होना चाहिए, वो चीजें अलग है, वो इनके ग्रुप है उधर से सारी डिटेल्स में जाती हैं, पाकिस्तानियों का ग्रुप है। बट वो वो मतलब क्या सिर्फ खर्च आपने है? बैंक में 5-6 लाख दिखाने होते हैं। वो जी। क्या खर्च है, सॉरी, वो काफी ये हम है कि तेज आए। आपकी जो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए ना, एक तो आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे होने चाहिए, और हम्म। आप मंगवा सकते हो अब्बू से भी ले सकते हो, लेकिन फिर अब्बू का मनी ट्रेल देना होगा कि अब्बू के पास पैसे कहाँ से आए। और फिर हम मनी कोई ट्रेल शॉप देते हैं। बेची है तो शॉप की डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ज्वेलरी बेची है तो उसकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो प्रॉपर मनी ट्रेल मांगते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन वो एक वीजा प्रोसेसिंग में आ जाता है, वो इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाता है मैनेज। फाइव एनीवन सिक्स लाख है, इतना नहीं है, ये हो जाता है मैनेज ना। एनीवन एंड प्लानिंग टू रॉब और स्टील will have a hard time, हाँ, वो in नहीं short. देते मनी ट्रेल देना आप। बड़ा मनी ट्रेल भी इवन बन जाता पाकिस्तान में है। अगर आपने कैश टू कैश पेमेंट की, वो भी नहीं हो सकती। मनी ट्रेल भी बन जाता है। अच्छा खैर। वीजा रिजेक्शन इनका होता है इस केस में, मनी ट्रेल ना हो अच्छा तो। ठीक है। तो एम्बेसी इन अबू धाबी से वीज़ा लेते हैं जिसकी वजह से खर्चा वर्चा होता है, तो इस वीज़े के हाँ अलावा आपके हाँ, टिकट्स के खर्चे हो जाएंगे। तो आगे खर्चा होगा इसमें, अबू धाबी आई डोंट नो इफ इट्स योर वापस इंटरनेट आना, और और माइन। साथ इसका है कुछ माय इंटरनेट आई थिंक। अच्छा खैर, कमिंग बैक, प्लीज यार स्लो डाउन अ लिटिल। वीज़ा, वीज़ा के लिए आपको जाना होगा। वीजा टिकट। और ये प्लस आपको टिकट्स, टिकट्स के लिए तो फ्लाइट आप यहीं से पाकिस्तान से ही लोगे। और दैट्स क्या अराउंड खर्चा होगा? 2.5 लाख। हम ना टोटल लिख देंगे इसका। उधर और रहने का, उधर रहने का अबू रहने का उधर धाबी में, हाँ, स्टे। 2-3 दिन मैंने हफ्ता हम्म। किया था, मैं ज्यादा रह गया था, लोगों की मर्जी है। नॉटी नॉटी क्या कर रहे थे तुम वहाँ पे हफ्ता? अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मैंने कहा दुबई एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये टोटल खर्चा कितना बन जाता है? यूजुअली तो अब आपका 2-1 लाख तक बजट है, 2-2.5 लाख तक हो जाता है, क्योंकि 46-50 थाउजेंड वीजा फी है, फिर टिकट 1-1.5 लाख की हो जाती है, फिर कुछ रहने का हो जाएगा 10,000 पर नाइट तकरीबन पड़ जाता है, 10-12 हजार। तो हाँ, मैक्सिमम 3 लाख तक जाएगा। चलो ठीक है, सही और है। आप ज्यादा लेके जा सकते हो, 10 लाख तक भी जा सकते हैं, दुबई में होते हो आप, कुछ भी कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। दैट इज ओपन टू इमेजिनेशन। अच्छा। हाँ, अब ये टीयर वन की स्कॉलरशिप ये होगी, आई एम इसमें गेसिंग और ये। भी दो तीन खर्चे हैं छोटे मोटे। हाँ। ओके। वो है, आपने इंश्योरेंस लेनी होती है स्विस केयर की, स्विस केयर की या कोई और है, अच्छा। विच अराउंड 200 यूरोज। स्विस केयर की सबसे महंगी है, दैट्स फॉर वीजा रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ना। अच्छा। हेल्थ तो इंश्योरेंस है फॉर 1 ईयर। तो दोस्तों ये अब तीन आपकी लाख में ये सस्ती भी सारा कुछ जाती है हो जाता है? ये 3 लाख के अंदर ये सारा ये कुछ हो जाता है? जो वैसे 3 लाख में भी कवर हो सकता है, लेकिन ये अलग भी अगर हो तो 50-60 थाउजेंड इसकी है, तकरीबन बन जाते हैं। तो और फिर आपकी एम्बेसी की फी भी है इसमें, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट 90,000 वो भी है। तो ये तो तकरीबन बन गया ना, फिर 4.5 1 लाख का खर्चा हो गया ना टोटल। 4.5-5 लाख जो खर्चा मैं कह रहा था, मैं वही कह रहा था, ब्लॉक अच्छा अकाउंट तो आपका अच्छा। इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, वो तो आप हम्म, वापस कर दो, इधर आके वापस कर दो। चलिए, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा खैर, गोइंग बैक टू इट। हम अब जो, बस दैट्स इट। टीयर वन स्कॉलरशिप के हमने क्या क्या कवर होता है वो कवर कर लिया। उसका जो ओवरऑल खर्चा है, उसका ब्रेकडाउन किन किन चीज़ों पे लगेगा, मोटी मोटी डिटेल्स में बातें कर दी, ज़्यादा बाकी वीजा की डिटेल्स इनका अपना इतना ग्रुप है इतना फेसबुक पे, वो इतना सब कुछ उधर इतना से बात करते इतना हैं। नेटी ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं होती है। सो जस्ट हाँ जी, केप्ट इट 5 लाख मैक्स हमारा खर्चा होगा, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 5 लाख टीयर 2। इट इज एक्सक्लूडिंग द टिकट्स, यू हैव टू कम टू फिनलैंड टू, 4 टिकट्स हैं। अच्छा तो यार जिगर सारा बता ना, टुकड़ों में क्यों बता रहा है? तरसा तरसा के तो बता रहा है। ये तो अब डिटेल्स, ये तो टिकट सब हर किसी लेनी है ना, वेल अंडरस्टूड बात है। अच्छा, अनदर मैं सोच रहा था कि ये दिस टिकट्स वाज नॉट जस्ट टू अबू धाबी, ये जो है ना, इसके अंदर हाँ, सारे ये अब टिकट्स डिपेंड काउंट करता है ना, करेगा। आप पहले ले लें सस्ती पड़ जाती है, बाद में ले एक्सपेंसिव पड़ जाती है, ये तो वेरी करता है। दोस्त आप एक काम करें ना, मुझे आसानी से बताएं कि इफ समवन इज प्लानिंग टू डू इट, उनका स्कॉलरशिप सब हो गए, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड दे हैव? इट्स नॉट 5 लाख ना? एटलीस्ट इनिशियली, सॉरी, कम अगेन यार, टोटली आई द डोंट नो, टिकट्स, मैं भी फिनलैंड इंटरनेट की की तारीफ ही टिकट्स कह रहा वगैरह था। सब कुछ।
और इंटरनेट जो है ना उसने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया है। कम अगेन, एटलीस्ट हाउ मच? 7 to 8 lakhs they should be ready to spend. ठीक है। The other 5 to 6 lakhs वो बैंक अकाउंट में होंगे, वो तो आप वापस कर सकते हो बाद में। अच्छा, वो 5 to 6 लाख अलहदा है टू दीज 8 lakhs? Not to spend. वो आपके बैंक अकाउंट शो कराना है ना फॉर वीजा, वो नॉट फॉर स्पेंडिंग, वो जस्ट टू शो देम दैट आई हैव दिस मनी दैट आई कैन स्पेंड इन फिनलैंड। And then you have to spend at least 8 lakh and show 5 These more. are for like visiting Dubai, for buying tickets of Finland, ठीक for है। health insurance, this stuff So like that. basically, you would be spending at least 8 lakh Yeah, plus because tickets expensive हैं। showing 5 लाख जो कि अलहदा से आपके अपने अकाउंट के अंदर दिखा है। हाँ, ठीक है। तो ये टोटल नुस्खा 8 9 11 12 13 लाख का है। यस। ओके। एंड दूसरा अच्छा। इसमें और भी चीजें डिटेल्स आ जाती हैं बाद में, क्योंकि ये 5,000 यूरोज आपको फौरन नहीं मिलते इधर आके ना। हम्म। इधर आपके अकाउंट को बैंक अकाउंट खुलवाना होता है आपको पहले। वो बंदा आके पहुंच आते गया हो, एक दफा तो वो कुछ ना कुछ बंदा कर पहुंच जाएगा लेंगे। लेकिन कुछ पैसे साथ लाएगा खर्चे के लिए, इसलिए कह हाँ रहा हूँ। हाँ, ओके ओके फाइन, ठीक है। सो एनीवन फॉर अ वाचिंग शुड मंथ और नोट 2 दिस खर्चे डाउन। आपके पास होने चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपनिंग में टाइम लग जाता है, स्कॉलरशिप आते आते 2 महीने लग जाते हैं। दैट्स अनदर थिंग टू ऐड। तो क्या मतलब उसके अलावा अगर आपको बैंक बैंक अकाउंट ना खुलाओ, पैसे मंगवाने के कोई तरीके नहीं है? क्रिप्टो शिप्टो नहीं, के आपके जुगाड़ है? ये फिनिश हो आपके फिनलैंड बैंक में ही भेजेंगे, तो इट कैन किसी टेक अ और के मंथ और 2। किसी और के अकाउंट में बंदा मंगवा के नहीं ले नहीं नहीं सकता नहीं, उनसे? पर्सनल अकाउंट में भेजेंगे, ये नहीं। नहीं, जब आपके पास 5,000 यूरो आपको उनसे नहीं मिले, कोई और कोई भी बंदा दुनिया में किसी को भी पैसे भेज सकता है। व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? तो आप तो किसी और से ले सकते हो, वो तो मसला नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ आप ना। ले लो, हाँ, लेकिन मतलब उनकी स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। ऑफ मतलब कोर्स पर्सनल मैन, पैसे आप दैट्स अ इस्तेमाल गिवन। करोगे ना। दैट्स अ गिवन ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट सुपर नेसेसरी कि आप पैसे लेके जाओ। आई मीन दिस इज समथिंग, पहुंच गया, पीपल कैन हाँ, हैंडल। ट्रांसफर वाइज इधर चलता है, रेवोल्यूट चलता है, आप मंगवा लो किसी से। एग्जैक्टली दैट्स नॉट एन एग्जैक्टली। इशू। अच्छा अच्छा, टीयर टू की स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में मुझे बताओ। टीयर 2 इज 100% ट्यूशन फी वेवर। ठीक है। तो टीयर टू जो है वो कवर करिए 100% ट्यूशन फी, एंड दैट्स इट। बाकी आपको रहने वहने का खर्चा खुद करना है। दैट्स इट। तो अब इट मींस यू हैव टू, फॉर वीजा यू हैव टू शो दैट 6,700 यूरोज टू, सो इधर विच इज खर्चा हो अराउंड जाना 24-25 लाख रुपया मेरे ख्याल से। है 8 लाख प्लस 24 लाख। ठीक है। तकरीबन, अब आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली आजकल कितना है, लेकिन 6,700 यूरोज इज मिनिमम, मैक्सिमम जितना दिखा दो। ठीक है। 32 लाख। उसमें आपका ये 24 लाख इस्तेमाल नहीं होगा, इट्स नॉट अ ब्लॉक अकाउंट। व्हेन यू हम्म। कम हेयर, वीजा मिल जाए आप, इधर पहुंच जाओ, बाद में आप निकलवा लो महीना एक बाद, लाइक दैट वोंट बी एन इशू। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब ये जो 24 लाख आपने दिखा दिए, एंड अस्यूम करें कि आप खर्च कर रहे हो वहाँ पे अपने रहने पे, यू कैन वर्क टू राइट टीयर टू स्कॉलरशिप के ऊपर या नहीं? लाइक वी हैव देयर फिनलैंड में आपको होता है 25 आवर्स पर वीक अलाउड है वर्क। 25, ओके, वर्क आपको। अच्छा, ये ऑल्दो टीयर वन में भी इधर होता है? थोड़ी, जी, मैंने कहा ये टीयर वन में भी होता है अलाउड? ये हर हाउस में अलाउड है, हर। वर्क जो है वो 25 आवर्स पर वीक अलाउ है। मतलब मेरे साथ कुछ आए, मैं अभी तक जॉब पे लग गए, मतलब महीना ही हुआ जॉब पे लग गया हूँ, कुछ कुछ और कुछ नहीं लगे। अच्छा। और इट्स वेरिएबल अ बिट ऑन। 25 आवर्स पर वीक। मतलब आप 3 4 घंटे रोजाना का कर लो। इजीली अ, मैनेजेबल है फिर उसमें आपके इधर आए। हाँ। अच्छा, ये इस 25 आवर्स पर वीक में कितना कोई कमा लेते हैं लोग? पर आवर कितना कमा लेते हैं? पाकिस्तान से बहुत कम कमा लेते हैं। पर आवर इधर आप रेट 10 यूरोज है, तो आप 25 मिला लो पर वीक, महीने में तो 1,000 यूरो आप पाकिस्तान में भेज सकते हो। ओके, ठीक है। मिनिमम आप 10 यूरो पर आवर कमा सकते हो तो
Yeah, so like, 25 or 4, and you don't have ठीक to है. work 25 hours a week. You can work 2 days or 3 days. Yeah, and also you might land something which is above the minimum 10 euro per hour, right? वैसे usually लोग क्या, what type of money do That's they make actually in a like, month? yes, हमारे पास हैं वो 13 यूरो पर आवर पे भी काम कर रहे हैं. मेरे फेलो हैं, हमारे एक सीनियर है ईएमई के. लेकिन अभी यही है कि ये जॉब थोड़ी है कि इधर कम है और जॉब्स. उस लिहाज से नहीं है कि यूके वाला नहीं है, टू बी वेरी फेयर एंड रियलिस्टिक, के वो हिसाब नहीं है कि हर किसी को जॉब मिल जाएगी. अच्छा. जरूरी नहीं है कि मिले इतनी जल्दी. हम्म. That depends on person to person, luck to luck, and how you manage that, how you are तो applying to stuff. कुछ लोग जाते हैं पर्सनली विजिट करते हैं होटल्स रेस्टोरेंट्स. हम्म. अच्छा, यूजुअली जो है लोग किस तरह की जॉब्स कर रहे होते हैं वहाँ पे? यहाँ पे मैंने तो फिलहाल और नहीं की, लेकिन हमारे कुछ हैं सीनियर्स हैं, उन्होंने रेड क्रिसेंट वगैरह में जॉब करे, वॉलंटियर जॉब्स हैं. आप जाके हम्म. वॉलंटियर हो उनके, आप उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हो बेसिकली रेड क्रिसेंट के लिए. एंड कुछ चर्च हैं के लिए, फुडोरा. चर्च के लिए तो नहीं इकट्ठे करते? रेड क्रिसेंट वाले, हाँ जी. ये जाके गुड यार. और अच्छा. फुडोरा हो गए, वोल्ट हो गए, फूड डिलीवरीज वाली हैं. साइकिल चाहिए होती है आपको तो उस पे कर लेते हैं. और मोटरसाइकिल कुछ ले लेते हैं, डिपेंड करता है ना. कुछ साइकिल जो सस्ती मिल जाती है उस पे फुडोरा वगैरह पे कर लेते हैं. कुछ आपको होटल में मिल जाती हैं, बर्गर शर्गर बनाने होते हैं, बर्गर किंग हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, इस तरह की जॉब्स मिल जाती हैं. लेकिन हम्म. वेरिएबल है ये थोड़ी. मतलब इस तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तो इधर लैंग्वेज फिनिश है तो. मेक सेंस. पर करते हैं कहीं कहीं. अच्छा. अच्छा, मुझे बट ये बहुत बताओ ज्यादा नहीं कि है. मुझे ये बताओ कि एवरेज, सो फॉर, जो आपने देखे, एवरेज वहाँ पे लोग कितना पर मंथ बना लेते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडीज ऑन टियर 1 और टियर 2 यार स्कॉलरशिप? अभी तो मतलब हमें खुद इतना टाइम नहीं हुआ, बट आई हैव सीन गाय हु इज वर्किंग विद मी, मतलब सीनियर है जो है हमारे, वो अभी कर रहे हैं 3 days अ वीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से. उनको है रेड क्रिसेंट में जॉब करें, 3 to 5 days अ वीक है मतलब. मिनिमम 3 करना है, मैक्सिमम 5 कर सकते हैं. इवन इफ ही डज द मिनिमम 3 days per week, so that's like 65 euros per day, तकरीबन 190 euros समथिंग बनता है आपका पर वीक. तो एवरेज 600-700 euros इजीली बन सकता है, आप 3 वीक्स भी काम करो महीने में. अच्छा, ठीक है. सो इट्स वेरी इजी टू दैट्स फॉर मेक. गुड पेइंग जॉब्स. कुछ 10 euros वाली भी हैं. ठीक है. और वैसे लिविंग फॉर एक्सपेंस वन वहाँ पे पर्सन आपने दैट्स क्या? इनफ, मोर देन इनफ. अच्छा, और एक बंदे के लिए फाइव आपने हंड्रेड लिविंग? यूरोज इज ओके. 500 euros इनफ. मैं जितना ज़्यादा दैट ये कर इंक्लूड्स रहा आपको हूँ. हॉस्टल की अकोमोडेशन वगैरह इधर सब कुछ. अच्छा, ठीक हो गया. दैट्स ऑल अबाउट टियर 2. खर्चा भी आ गया कि यार हाँ, 32 1 लाख Tier 3 का is होना. like more expensive. ओके, लेट्स कम टू टियर 3. It's like for those people who can afford, तो I ये think. स्कॉलरशिप तो ना हुई ना टियर 3 में? अब क्या होगा? अच्छा, It's पार्शियल like ट्यूशन fee फी waivers. होगी. 75% ट्यूशन फी वेवर होते हैं, 50% ट्यूशन फी वेवर होते हैं, तो ये पे डिपेंड करता है, पार्शियल फी वेव कर देते हैं. हम्म, हम्म, हम्म. इट्स नॉट अ फंडेड स्कॉलरशिप लाइक. यही है सही. वैसे तो. ठीक है. और अब पीपल कैन डू द मैथ कि यार इसके लिए कितने पैसे जैसे चाहिए होंगे. वैसे मुझे ये बताया यार आदिल कि वहाँ पहुँच के अम, इतने पैसे आप बना सकते हो कि आप अपनी ट्यूशन फी भी निकाल लो साथ साथ? व्हाट आर द चांसेस फॉर दैट्स दैट? डिफिकल्ट. हाँ. दैट्स डिफिकल्ट. अच्छा. डिपेंड करता है, आपको पक्की जॉब मिल गई तो फिर चलो कर सकते हो, लेकिन मुश्किल है. अच्छा. फिनलैंड में मौसम कैसा है? मौसम कैसे है इन लोगों का? मौसम आजकल हुआ हुआ है माइनस समथिंग, -1 मे बी. एक्सट्रीमली कोल्ड. नॉट दैट कोल्ड अभी फिलहाल तो. आज 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब धूप लगी है थोड़ी. So I was about to say कि अच्छा, it's not crazy cold when you just said extremely It will cold. get crazy cold in a month or two. It will get to -10, -15. Hmm, that's crazy cold. अच्छा. और generally how are the people like? कुछ लोग बाहर जाके Very good. कुछ कुछ. Very good.
आई हैव बीन हियर लाइक 2 मंथ्स और 2 ज्यादा महीने हो गए, बट मैंने अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि रेसिस्ट हैं। मतलब वो रेसिज्म उस तरह नहीं है कि आपको कोई मुंह पे, दैट्स समथिंग एल्स, के गोरे खुद ही आप एशियन से ज्यादा बात नहीं करते, दैट्स अनदर थिंग। हम्म। बट उस तरह वो फिनलैंड तो थोड़े शाय भी हैं, फिनिश फिनिश आर वेरी शाय पीपल, इस तरह बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट्स हैं, दे डोंट टॉक एट ऑल। तो उनसे थोड़ी बातचीत बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, दे टॉक ओनली व्हेन दे आर ड्रंक। तो ये यार ये है। मैंने कोई वीडियो भी देखी थी, उसमें भी कोई इस तरह की सिमिलर बात हो रही थी, पता नहीं फिनलैंड के बारे में या किसी और मुल्क के बारे में। नहीं, आई फिनलैंड थिंक ही वो है ये। दे, स्कॉटलैंड के बारे में हो रही थी, या आई डोंट या नो। इन्हीं इलाकों के लोग, ये जो है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट्स। वेरी जो स्कैंडिनेवियन लोग, ये मेजोरिटी वही, इनके एंसेस्टर्स वाइकिंग्स थे ना, वाइकिंग्स की मेजोरिटी। औलाद है। अच्छा, तो ये तो दे मस्ट बी गॉर्जियस, बिग, ब्रॉड बोन्ड वेरी स्वेल्टर ब्यूटीफुल, किस्म। खूबसूरत हसीन लोग हैं, और बड़े बड़े, लंबे लंबे। सही। यहाँ लड़के लड़के तो लंबे, लड़कियां भी इतनी लंबी लंबी। बंदा एग्जैक्टली। बंदे को अपना बंदा छोटा सा लगता है इनके साथ। फूड कैसे है वहां पे, खाना खाने का क्या चल रहा खाना शाना इधर, ये मैं जिस इधर रहता हूँ, मतलब इधर करीब हलाल मार्केट प्लेस है, ईरानी तुर्किश मार्केट्स हैं। है? सो यू कैन ओह। ब्रिंग हलाल चिकन स्टफ लाइक दैट एंड कुक एट होम। बाहर हलाल आप वेजिटेरियन ही खा सकते हो, बाहर हलाल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हलाल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं रेस्टोरेंट्स हैं है? कुछ। जी। अच्छा है, ठीक है, वही मैं पूछ रहा था, हलाल रेस्टोरेंट्स हैं कि नहीं? हलाल रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन थोड़ी दूर है, जाना पड़ता है, एंड इट्स क्वाइट गुड, फूड देयर इज क्वाइट गुड। बट ऑब्वियसली बाहर खाना एक्सपेंसिव पड़ता है, स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि रोजाना बाहर जा खाए। मिनिमम 7-8 यूरो 10 यूरो का पर टाइम पड़ जाता है आपका खाना। घर में बनाओ तो अच्छा, 1 यूरो में बन जाता है। 1-2 यूरो में। वो 1 यूरो में क्या बनाते हो तुम, मीट कोई चीज बनाते हो या? आप मीट जिस दिन खाना हो तो आपको 3-4 यूरो लग जाएंगे, क्योंकि मीट इज लाइक 8 यूरो पर केजी, आधा किलो भी बनाओ तो। और मीट द कौन गाय सा? मेक्स स्टेक्स तो इसलिए। मीट कौन सा? व्हेन यू से मीट, आर यू टॉकिंग अबाउट चिकन, मटन, बीफ? हाँ, एक्चुअली चिकन इज लेस एक्सपेंसिव, चिकन इज लाइक 3-4 यूरो पूरा चिकन आ जाता है उसमें। और लेकिन बीफ बीफ और लैम में इधर बड़ा है कि मैंने मतलब परसों देख रहा था, कीमा ला रहा था, इट वाज 8 यूरोज फॉर बीफ कीमा और 9 यूरोज फॉर लैम कीमा। मैंने कहा गुड है। अच्छा, पाकिस्तान लैम में तो वहां पे खैर सरवाइव इतना करता है इतनी सर्दी में? वो जो लैम, वही ना, दैट हम जिसको पिसा मश कहते हैं पुश्तो में, दैट लम करते वाला। होंगे, इसलिए मैं इधर ज्यादा चीजें इंपोर्ट होती है ना, लोकल इनका बहुत इंपोर्ट कम करते है। होगे ना तभी। हर चीज इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाउ इज द इस लैंडस्केप? टेम्परेचर में सिर्फ आलू ही उग सकते हैं और कुछ नहीं उग सकता। ऐसे ही है। आलू हर जगह उग जाता है। आलू हर जगह उग जाता है, बड़ा किंग किस्म का रूट है। रूट है ना आलू, या रूट है? मैं कहीं पढ़ रहा था कि है तो वेजिटेबल, वेजिटेबल है। अच्छा, मुझे लगा शायद टोमेटो रूट फ्रूट है। है। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आलू के अंदर ना वो सारी न्यूट्रिशन है जो आपको जिंदा रहने के लिए चाहिए, बस एक वो एमवीपी ऑफ लाइफ है, ऑफ सर्वाइवल है, फूड है। अच्छा, मुझे लैंडस्केप का बताया यार आदिल, लैंडस्केप किस टाइप का है? लैंडस्केप इज लाइक प्लेनी एरियाज हम्म। और लेक्स, बहुत ज्यादा लेक्स हैं। पानी आप टूटी का पी सकते हो, अच्छा, साफ पानी है। सही ठंडा है। पानी बस भर लो उधर से और पियो। और कोई सो हेल्थ में चेंजेस फील हुए जब से फिनलैंड गए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ आपके हवा बहुत साफ है। मुझे पर्सनली फिनलैंड बहुत इसलिए पसंद आया कि यहाँ पे ना ना पोल्यूशन है, ना हम्म। नॉइज पोल्यूशन है, ना एयर पोल्यूशन है। जगह जगह जाओ, यूनिवर्सिटी तक मेरे इधर ट्रैक्स बने हुए हैं दोनों साइड पे। पानी की साइड पानी है, लेक है, साइड पे पौधे हैं। ऐसे पैर रहे हैं कि जैसे मैं ना मरगला हिल्स में पैर रहा हूँ, या उधर कहीं जाके नथिया गली पैर रहा हूँ। वो मुझे इधर रोजाना मिलता है। तो हेल्थ ऑब्वियसली मुझे तो थोड़ी बेहतर लग रही है, मेंटल हेल्थ इंसान की बेहतर होती है। वो बिला वजह का वो नहीं होता, टेंशन नहीं होती बिला वजह की ना, पाकिस्तान में जो होती है, बंदा घर से बाहर निकलते बिला वजह टेंशन होती है, वो नहीं है इधर। ओवरऑल व्हाट्स इज द डे बेटर। व्हाट्स द डेटिंग कल्चर देयर? बहुत सारे लोग जो है ना वो पढ़ाई से ज्यादा इस चीज पे फोकस्ड होते हैं। डेटिंग कल्चर, डेटिंग Yeah. कल्चर इज सिंपल है, गोरियां तो आपको लिफ्ट नहीं करेंगी।
तो सिंपल सी सॉरी बात है। गाइस, सॉरी गाइस। अच्छा। ये जो पाकिस्तानियों को वो है ना कि बाहर हो, उधर लड़के कम है और गोरी आपके लिए बैठी हुई, फिर गोरी आपसे बात भी नहीं करेगी। करेंगी जब आपकी किसी प्रोजेक्ट मीटिंग में आ गई है, आपसे जबरदस्ती उनसे कोई कहे कि बात करनी है, खुद बहुत कम। तो सिंपल सी बात है। तो जो सिंगल हजरात हैं पैसे वाले, वो वहां पे ना ही जाए, वो बेचारे हाँ वो शदीद इधर ना सिंगल ही है, और भी सिंगल फील करेंगे। इट्स लाइक इट्स राइट देयर, बट यू कैन नॉट हैव इट। क्योंकि इट्स इन दोनों में थोड़ा ये यूएस वालों से ज्यादा वो होते हैं। लाइक द यूरोपियंस आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द यूएस। उनको थोड़ा होता है कि है ना ये यूएस से आया है, उसके पीछे पीछे फिरते फिरते हैं। खैर मेरे, आई हैव सम दोस्त, एनीवन वाचिंग स्लैश लिसनिंग टू दिस, आई हैव सम फ्रेंड्स यूरोप के अंदर, जिन बॉयज ने इतनी पार्टी की है कि यू वुड बी सरप्राइज। सो देयर इज ऑलवेज पार्टी तो होप, कर ऑलवेज सकते हैं, दैट होप। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लाइक द फिनिश कल्चर इज मेंट फॉर पार्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये जाते हैं जुम्मे को रात को नहीं सोते, ये सैटरडे को रात को नहीं सोते, ये क्लबों में होते हैं। तो इफ यू वांट टू पार्टी विद देम दैट्स क्वाइट इजी। ये जाते हैं ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि वी आर डूइंग, ऑफिशियल ग्रुप में, यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में आपके मैसेज आता है कि हम जा रहे हैं इधर आफ्टर पार्टी पे, बाहर जा रहे हैं, किसी ने आना है, तो शराबे लाते हैं यूनिवर्सिटी की पार्टीज में। दैट्स क्वाइट कॉमन है यार। मतलब यूनिवर्सिटी पे अलाउ नहीं है, यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है। यू कैन नॉट बाय फ्रॉम यूनिवर्सिटी बजट, बट कह देते हैं अगर अपनी लाना चाहते हो ले आओ। लोग What बियर kind of लाते हैं। what kind of liquor do they consume? Are they wine people, beer people, vodka people? Vodka तो नहीं होगा। बियर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टकीला वगैरह पीते हैं। Tequila. मैंने कभी मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन चीजों में, But लेकिन वो पार्टी में from मेरी तो what you have टकीला टकीला heard मैंने। from other people, man, that's what I'm asking. Anyway, अच्छा, ठीक है, तो that's Finland यार। अच्छा, यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड क्या है यार? मतलब कितनी कोई अच्छी द है? स्टडीज हियर फॉर मी इट्स क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट जबरदस्त पाकिस्तान के लिहाज से। एक तो ये है कि इधर आपको ना पढ़ाते नहीं है उस तरह, मतलब उस तरह लेक्चर्स नहीं है। लेक्चर्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन यू। आप खुद पढ़ोगे, और प्रैक्टिकल काम आपसे बहुत कराते हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा कराते हैं। हम्म। असाइनमेंट ऐसी ऐसी देते हैं कि आपको बहुत टाइम लग जाता है करते हुए। एवरी एवरी सब्जेक्ट हैज वीकली असाइनमेंट्स ऑलमोस्ट। एग्जाम्स इधर नहीं है, बहुत कम है आपके। मतलब आप चाहते हो ना कि पूरे मास्टर्स में आपको कोई एग्जाम ना हो, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो कि आप ऐसे कोर्सेज इन आउट हो, सके एग्जाम है। मोस्टली आपके असाइनमेंट्स होती हैं, और क्विजेस भी इतना खास नहीं होते, लेकिन असाइनमेंट फिर ऐसी होती है कि आपके 5 5 6 6 7 8 घंटे असाइनमेंट करते हुए लग जाते हैं। तो अगर हम एवरेज आउट करें, तो दिन में ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में, अगर आप, क्योंकि आप बैचलर्स के बाद गए हो, बैचलर्स में जितना हमने पढ़ा है, पढ़ा था, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है ऑन एवरेज पर डे या कम? हाँ, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इसमें वो नहीं है। पाकिस्तान में हम पेपर्स के लिए पढ़ते थे, इसलिए हमने पेपर्स के लिए नहीं पढ़ना। बट और ऑन डिपेंडेंट होता है एवरेज ना तो कि ज्यादा ही कोर्स टू कोर्स। पढ़ रहे हो ना, ऑन एवरेज तो ज्यादा ही पढ़ ऑन रहे हो। एवरेज आपको डिपेंड करता है, किसी कोर्सेज में ज्यादा पढ़ाते हैं, किसी कोर्सेज में आपको ज्यादा आपकी एक्टिविटीज करवाते हैं, इंटरेक्शंस पे होता है, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं। तो एज सच इतना ज्यादा भी हेक्टिक नहीं है, बट मैनेजेबल। मैनेजेबल है। और दूसरी बात एंड ये है कि अगर इंजॉयबल हो तो बंदा कर लेता है, लाइक अभी जो इंजॉयबल मेरा। एंड फॉर अस, जितना हमने उधर किया है उसके लिए हिसाब से हम कहते हैं इट्स ओके, मैनेजेबल है। अच्छा, उसके हिसाब से मैंने 7 कोर्सेज इट्स उठाए हुए थे फर्स्ट। इनके पीरियड सिस्टम होता है, इनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। 2 मंथ्स के पीरियड होते हैं इनका। अच्छा। आ, इनका ये होता है कि कुछ कोर्सेज आपके होते हैं जो एक पीरियड में खत्म हो जाते हैं, मतलब 2 मंथ्स में खत्म हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो आपके 5 पीरियड में भी चलते हैं, मतलब पूरा साल चलते हैं। हम्म। तो इस तरह के कोर्सेज हैं। अब मैंने पहले पीरियड में 7 कोर्सेज उठाए थे, जिसमें 4 मेरे खत्म हो गए पहले पीरियड में ही, मतलब 2 महीने में खत्म हो गए। और कुछ जो बाकी 3 है वो अभी दूसरे पीरियड में भी चले हैं। तो दूसरे पीरियड में मैंने एक और कोर्स भी साथ उठा लिया है। तो इस तरह के सिस्टम है, एंड क्वाइट इजी। आप इसमें वो भी नहीं है कि आप कोर्स नहीं उठा सकते, ये आपकी डिग्री का नहीं है, कुछ भी उठा लो। रियली दैट्स इंटरेस्टिंग ना, मतलब कोई ये कभी भी कोर्स अब। ड्रॉप कर सकते हो, कुछ नहीं कहते। अच्छा। डिग्री ये में भी हो नहीं ना, आता। लर्निंग लर्निंग ऐसी ही होनी चाहिए यार, मतलब आप यू मेक योर ओन डिग्री मोस्ट फॉर द हाँ, मोस्ट पार्ट। इट्स यही। लाइक दिस। यार। अच्छा, आपके नहीं, एक और इलेक्टिव बात है, आप कुछ भी बता। उठा लो। मैं क्या पूछ रहा था? what's that one thing or 2 or 3 things that you have generally realized after leaving Pakistan, going to Finland?
क्या 3 रियलाइजेशन ये जिंदगी जनरली में? एक तो ये कि बाकी लोग काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं हमसे कंपेयर टू अस। ओके, दैट्स वन के बहुत अच्छी जी रहे हैं व्हेन यू से। ओवरऑल इधर आपके है ना, पैसा इतना नहीं है यूरोप में। इफ समवन इज हम्म। कमिंग फॉर पैसे के बहुत अमीर हो जाऊंगा नहीं है, बट योर होल लाइफस्टाइल विल बी लाइक इवन इफ यू आर अर्निंग लेस ना, इधर वो लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास का गैप इतना नहीं है। देयर यू विल बी हैविंग सेम फैसिलिटीज, हेल्थ फ्री है ऑलमोस्ट, आपकी एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है, तो मास्टर्स आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। तो यू विल हैव बी हैविंग सेम फैसिलिटीज, आपका कोई अच्छा कमा रहा हो, दरमियाना कमा रहा हो, सेम फैसिलिटीज। गाड़ी वाड़ी भी तो उस खरीदना इतना लिहाज कोई से मुश्किल नहीं है ना? जी, मैंने कहा गाड़ियां खरीदना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं गाड़ियां है। इधर कोई प्रेफर नहीं करता, अच्छा। बहुत कम रखते हैं, क्योंकि इधर इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है ना। हम्म। इधर आपकी मेट्रो ट्रेन्स हैं, रेलवे ट्रेन्स हैं, इधर आपकी मेट्रो है, मेट्रो बसेस हैं, इधर आपकी ट्राम्स चलती हैं, एक ही कार्ड सबको चलता है, इतनी कॉमन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर। मैंने बहुत कम लोगों को देखा गाड़ियां, मतलब मस्ती से कोई लेना चाहे तो लेता है, वैसे नहीं लेते गाड़ियां। लाइक यू कैन ट्रेवल इजीली बसेस सही से। सही 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 सही। That's the only thing you have realized कि we are fucked in दूसरा सुकून, Pakistan. बड़ा सुकून है इधर। यार हाँ, सुकून तो होगा, पोल्यूशन नहीं है लाइक यू लेकिन डोंट हैव टू ओवरऑल। वरी अबाउट द बेसिक नेसेसिटीज ना, कि बिजली नहीं है, अभी गैस नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी ये मसला हो गया है, हड़ताल हो गया है, वो चीजें वो हड़ताल? नहीं है इधर। शटर डाउन हड़ताल नहीं होती वहां पे? हाँ, सिग्नल बंद होंगे। आज सिग्नल बंद हो गया, आज जो है ना फौज के खिलाफ कुछ हो गया तो सिग्नल बंद हो गया। अच्छा। हाँ, और उनकी लाइफ की ग्लिम्स में मेरे ख्याल से लैंडस्केप, फूड, उनका पार्टी कल्चर, डेटिंग कल्चर, उनका एटीट्यूड, किस तरह वो कम्यूट करते हैं, वो डिस्कस हुए। इसके अलावा मुझे ये बता दोस्तों कि उनका स्पोर्ट्स का कल्चर कैसा है? स्पोर्ट्स द फिन्स, मतलब ये एक्सरसाइज बहुत करते हैं, लाइक दे हाँ। गो फॉर अर्ली मॉर्निंग रन्स, कुत्ते लेके सुबह सुबह भाग रहे होते हैं नाश्ते से पहले। और लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह एज सच ये गेम्स खेलते हैं, आइस हॉकी कॉक से खेलते हैं, आइस हॉकी इस टाइप के हैं, लेकिन एज सच वो वाले स्पोर्ट्स नहीं है जो हम करते हैं ना, कि भाई क्रिकेट है, फुटबॉल है, वो चीजें इतना नहीं खेलते। फॉलो करते हैं, फुटबॉल फॉलो करते हैं, बट उतना ज्यादा नहीं है कि आप इधर ग्राउंडों में खेल रहे हो। टेनिस भी है, मतलब आपस में जाकर खेल लो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि ये पर्सनली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सोनाज बहुत मशहूर है इधर के, स्विमिंग करते हैं, हाँ। सोनाज में जाते हैं, हम्म। एंड ये स्टफ है। क्राइम तो नेग्लिजिबल होगा वहां पे। क्राइम मेरे साथ तो अभी तक नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे तो एक बार बैग रह गया था, बैग रह गया था बस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम्म। में, 500-600 यूरो पड़ा हुआ था बैग में। मैं सोचा पाकिस्तान में होता तो मैं अभी गए होते। बैग रह गया था, जुम्मे को या जुमेरात को रह गया था, जुम्मे को था शायद, इट वाज एंड ऑफ द डे, फिर वीकेंड था। उन्होंने कहा मंडे को आपको, मंडे को ही मैं गया, इनका एक ही सेंटर है जहाँ पे रिकवरी होती है, उधर मेरा बैग पड़ा हुआ था। उस बंदे ने कहा कि भैया आपके इसमें पैसे भी थे। मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे बताया कितने पैसे थे, मैंने कहा हाँ। मुझे 18 यूरो फी चार्ज की, बैग पकड़ा दिया। कहाँ कहाँ के लोग हैं वहां पे? जी। मैंने कहा बाकी दुनिया से किस किस इलाके के लोग वहां पे फिनलैंड में आए हुए हैं? बाकी यहाँ पे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, मेरे मतलब हर ख्याल से जगह के हैं। नाइजीरिया सोमालिया वगैरह के भी काफी होंगे, अच्छा। बंगाली हैं। अच्छा। और बाकी यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं, जर्मन भी आए हुए हैं स्टडीज के लिए, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं जर्मन भी हैं, अमेरिका से भी आए हुए हैं, कोलंबिया से भी आए हुए हैं, और इधर लेबनान वगैरह से भी आए हुए हैं, इजिप्ट से भी आए हुए हैं, ईरान से भी आए हुए हैं। तो काफी मतलब इधर उधर के वहाँ है। बट फिन्स आर पर्सनली वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये अगर आपको करते हैं ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते फिनिश लोग। यार पता है, ऑनेस्टी मैं बड़ी इनकी। बड़ी खतरनाक बात करने लगा हूँ अभी। ये जो सारी डिसऑनेस्टी और ये जो क्रोकेडनेस है ना इंसान के अंदर, मुझे ऐसे लगना स्टार्ट हो गया ना ये कोई जेनेटिक शिट है। ये कसम बात खुदा है। की। मैं और दिस इज नॉट द डार्क और समवन कैन कंस्ट्रू इट एज डार्क स्टेटमेंट। अगर तुम वाइकिंग्स की हिस्ट्री देखो ना, वो जितने क्रोकेड
टेढ़े मेढ़े वीकलिंग्स थे ना, उनको लिटरली जाके छोड़ आते थे टू फकिंग हम्म। डाई। इनको खत्म करो। कोई मेडिसिन शेडिसन इनके कल्चर में नहीं थी। इफ यू कैन सर्वाइव यू सर्वाइव। तो नाउ व्हाट वी हैव ना, वाइकिंग के डिसेंडेंट्स में, दे आर वेरी जेनेटिकली, मैं कहता हूँ कंप्लीट किस्म के लोग। इनके में जेनेटिक वो भी पढ़ रहा था, डिस्पोजिशन होती है ना टू डिजीजेस। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल सम क्रुकेडनेस एट सम लेवल, समथिंग वेरी नाजी स्टेटमेंट। आई नो whoever is watching is would say कि यार ये बंदा बहुत ही रेसिस्ट है या क्या चीज है, बट आई फील लाइक इससे बहुत जो है ना, anyway I should not continue saying this chat। तो चल यार ठीक है, anything else you would like to add? किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया यार, कोई ज्वाइन कर लेता तो फिर सीन हो जाता और भी, बट एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? मेरे ख्याल से तो गुड थिंग अगर कोई इधर आना चाहे, बस ये है थोड़ा जॉब थोड़ी मुश्किल से मिलती है, इजीली नहीं है, बट वो जुगाड़ वही है। शुगाड़ भी हो सकते हैं ना, कोई पहुंच जाए आदिल के साथ शेयर भी कर सकता है, राइट? हाँ जी। शेयर्ड स्पेशली, अपार्टमेंट्स हो सकते हैं। है ना? तो या नहीं, इधर शेयर चल, नहीं है मैक्सिमम। शेयर्ड ही हो गया, हाँ मैं यूजली खुद शेयर शेयर्ड में ही रहता हूँ। है। हाउ इज योर हंटिंग का शौक होल्डिंग अप इन फिनलैंड? मैंने देखा है इधर हंटिंग अलाउड है। आई न्यू नॉट यू, हो ही अलाउड नहीं लेकिन सकता। लाइसेंस लेना है असल में। मसला मुझे हुआ कि यहाँ पे ना पाकिस्तान में मैं वो जंगली खरगोश के पीछे इतना फिरा हूँ ना गाँव में, 3 बार हम्म। गया हूँ, नहीं मिला। हम्म। इधर आसपास जंगल है, मैं बाहर जाऊँ रात को, बाहर फिर रहे होते हैं और डरते ही नहीं है। तो मुझे बड़ा शौक हो कि खरगोश में मालूम इधर। सही। फिर मैंने एक्सप्लोर किया कि लाइसेंस वगैरह क्या सीन है, लेकिन मिलता है इधर, हंटिंग लाइसेंस मिलता है जिसमें आप स्मॉल स्मॉल हंट कर सकते हो, रैबिट वगैरह, पिजन्स, डक्स वगैरह है, अलाउड है, बट लाइसेंस लेना पड़ता है आप। देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर एंड पर्टिकुलर एरियाज वेयर यू कैन हंट। कोई हंटिंग ब्लॉग्स बनाना दोस्त, चेजिंग, इतने पैसे नहीं है फाइंडिंग। ना, इतने पैसे नहीं है। फाइंडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट है, इधर आप तो रोडों पे आ जाते हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल था। It's just costly। इट्स कॉस्टली क्योंकि आप लाइसेंस इज नॉट दैट कॉस्टली, बट मेरे गन्स वगैरह इधर आप रखनी होंगी ना, तो दैट्स कॉस्टली। चल दोस्त, इसको वाइंड अप करते हैं कि मैं ओनली फैंस पे अपलोड करता हूँ, और सही है। ताकि बाकी लोग इससे मुस्तफीद हो सके। थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। दिस विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, hopefully, नो प्रॉब्लम। and open their eyes so they leave this country. Okay, सही हो गया। bye bye, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।